अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी वीडियो का करने आगाज़ तो आगाज़ करने अज बाहरों अच्छे मौसम नाल। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कभी कभार शाम को ठंड हो जाती है, साथ बारिश होने लग जाती है, वो चल जाता है क्योंकि कौन सा बाहर निकलना है, कौन सा बाजार जाना है, कौन सा खज्जल ख़राब करने होने जाना है। तो गर्मी होती है तो तब मौसम बड़ा मज़े का लगता है। और दोपहर को अगर मौसम हो ना बारिश वाला, फिर थोड़ी सी नाराज़गी हो जाती है मौसम से कि क्या करें, किच 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 शुरू हो जाती है। आजकल पता है मानसून पाकिस्तान में जैसे मानसून बारिशें हो रही हैं, और ये वाला जो मौसम है ना, ये बड़ा चिपचिपाहट वाला मौसम है। इसमें ना जैसे स्किन भी हर वक्त गीली 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 गीली, हाथ भी गीले गीले। पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता, मुझे बड़ी उलझन होती है ऐसे मौसम से ना कि जल्दी जल्दी ये वाला जो सीज़न है ये ख़त्म हो जाए ताकि चिपचिपाहट में कम हो जाए। तो मौसम दोपहर को बड़ा अच्छा आता है, रात को आपको मैंने बताया बारिश ठंड हो जाती है। तो मैं बनाने लगी चाय बल्कि तकरीबन मेरी बन गई है। और पिछले दिनों में मैं लेके आई थी रस, और मुझे भूल गया था रस क्योंकि केक रस हो गए ख़त्म। वो बच्चे शौक से खाते हैं केक रस, और ये जो नॉर्मल रस है ना, ये जिसको पापे कहते हैं, ये नहीं खाते वो। ये मैं ही ख़त्म करूँगी। तो ये आज मुझे देख के ना इतना अच्छा लगा कि रस मुझे नज़र है, मुझे भूल ही गया था कि मैं लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज तो मैं चाय अपनी मज़े से पीऊँगी, देसी चाय पीऊँगी। रस पापे डोब के जैसे खाते हैं। चाय पी शी के तो बाद में मैं वापस किचन में आई हूँ क्योंकि वाह कुछ यूँ था कि रात को ना मैं इतनी थक गई थी। कल मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की और समझ ही नहीं आई क्यों थकावट हो गई, सुस्ती भी इतनी ज़्यादा थी कि काम शाम करके ना मैं किचन के गई नहीं हूँ। तो अब मुझे ये था कि चाय पी के ना आराम से फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मुझे ये था कि मशीन से बर्तन निकाल लूँ और जो किचन में पड़े हैं ना सिंक में, वो मैं वापस रखूँ। और आज मैं ना किचन की कूचा कचाई करूँ, ज़रा हाथ लगाऊँ, ज़रा अच्छे वाला हाथ। रोज़ ही लगते हैं लेकिन जो अच्छे वाला होता है ना, वो आज मैं इसकी ज़रा करूँ क्योंकि सिंक काफ़ी दिनों से ना सिंक को मैं मांजना चाह रही थी, लेकिन ना हिम्मत नहीं पा रही थी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सिंक है मेरा, और सारा कुछ उठा के तो फिर इसको मांजा कूची कचाई करनी होती है। तो मैं सबसे पहले जो बड़े बर्तन है वो मशीन के अंदर गे रही हैं। तो मुझे तो इनको मैं अच्छी तरह पहले हाथ के साथ धो के इनको साफ़ सुथरा करके वापस रखो, फिर मैं सिंक जो है ना वो उसकी कूचा कचाई शुरू करती हूँ। इसको मैंने लिक्विड जो मैं भी आपको दिखा रही थी ना, एक बोल में से वो जो अभी पाउडर सा जो जमा हुआ है ये वाला जी, ये मैंने लिडल से लिया था। अक्सर आते हैं, आप देखा करें तो किचन की चीज़ें जब आती हैं ना तब ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, ये मल्टी है, जैसे मतलब मल्टी टैलेंट जैसे होता है ऐसे वाला ये भी बेस है। ये चूल्हे साफ़ कर ले, सिंक साफ़ कर ले, टूटियाँ साफ़ कर ले, तो ये बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा अंदर जमा हुआ जैसे साबुन नहीं जमा होता ऐसे ये कोई कूची के साथ ना गीला करके इसको ज़रा लगा लगू के साफ़ करे तो बड़ा इसकी शाइन निकल आती है। जो होती है ना बर्तन तो होते हैं जब सिंक, तो आपको पता है जितना मर्जी साफ़ करे फिर भी वो उसकी जो रंगत ना सिंक की, वो आहिस्ता आहिस्ता ना हाथ लगाएंगे तो वो डाल सी होने लग जाती है। तो आज मैंने सोचा था कि आज की जो मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी, क्योंकि नॉर्मल जितना मर्जी आप करें ना, लेकिन जो आपके होता है ना कि नहीं मैंने करना है तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो आज देखे इसकी मैं चमका देता है अपना किचन। आज मैंने साफ़ सुथरा करके फिर मुझे ये था कि आज जो मैं शुरू में बात कर रही हूँ चिपचिपाहट की, और जो अपना फेस की हालत हो गई है पाँव की, तो जो मैं वो मुझे हो रहा था कि मैं करूँ तो आज ना पूरा टोटल मैं अपने किचन के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ, तो तुसी भी करो। बड़ा गंदा मौसम है तो देखना करिए कितना मज़ा, बंदे को ईजी बंदा होता है ना, जैसे हल्का हल्का महसूस करने लग जाता है। तो ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ फेस पैक कह लें, फेस मास्क कह लें, फेस स्क्रब कह लें। मैंने लिया दूध, शहद और चावल का आटा और हल्दी, 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं कच्चा दूध जो है ना होता है रॉ मिल्क जिसके कहते हैं, उसको मैं ना ये क्लिनजिंग करूँगी अपने फेस की। तो मैं आपको ऊपर अपने हाथ के ऊपर लगा के दिखाऊंगी। तो इसको मैंने लिया है ये कॉटन, और इसको डोब के अपने फेस के ऊपर आप करेंगे ना क्लिनजिंग, ये बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है क्लिनजिंग मिल्क, कुछ भी नहीं है, क्रीम श्रीम, तो ये आप लगा के तो उसको साफ़ कर ली। इतना साफ़, अभी मैं आपको कॉटन दिखाती हूँ, हाथ में कितनी देर की भगो के मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ, फिर भी इतनी ऊपर मैल निकली है ना। तो ऐसे ही फेस पे मेरे निकली थी। फेस का मैं नहीं दिखा रही, मैं आपको हाथ का दिखा रही हूँ। नॉर्मल मैं साथ साथ ना हाथ के ऊपर दिखा के फिर बाद में बस सैर तो कि फेस से भी करनी है। तो फेस के ऊपर भी इतनी ही ज़्यादा वो जो भी आपको लगता नहीं है लेकिन निकलती बहुत ज़्यादा। तो अब मैं डालूंगी चावल का आटा, 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने, हल्दी लिया देख लें जितनी है, शहद है, और फिर दूध जो है ना वो मैं थोड़ा डाल के इसको मिक्स करूँगी। इसका मैं पेस्ट बना के तो अपने फेस पे लगा के छोड़ दूँगी। लगा के उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं हाथ पे करूँगी ना वैसे ही मैं फेस पे करती हूँ।
तो अभी मैं आपको हाथ के ऊपर दिखा रही हूँ नॉर्मल। मैं इसके बाद अपने फेस के ऊपर करती हूँ और आज मैं लूँगी स्टीम। और स्टीम के बाद मैं जो लेके आई थी ना ब्लैक हेड निकालने वाली मशीन, उसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर मुझे ये एक दो दफ़ा यूज़ कर लूँ फिर मैं उसका रिव्यू दूंगी। तो वो मैंने आज यूज़ करना था तो मैंने कहा चलो आज ये भी कर लेती हूँ, साथ अच्छा से साफ़ सुथरी स्किन भी हो जाएगी, तो ये भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ये जो फेस पैक है ना ये आप सब कर सकते हैं, सिर्फ जिनके दाने हैं ना वो चावल का आटा जो वो लगा के छोड़ दें, मसाज नहीं करें। और जिनके दाने नहीं है वो मसाज हल्का हल्का करें। ये देखें मैं अब रोज़ वाटर ले रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा गीला किया है। जैसे ही आपका पैक खुश्क हो जाए ना फिर आपने रोज़ वाटर लेना है और उसको फिर छिड़क के गीला गीला करके फिर आपने मसाज करना है और फिर इसके बाद अपनी फेस वॉश करके तो आपने स्टीम ले लेनी है नॉर्मल। मैं अभी स्टीम के बाद जो है ना वो मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। तो अभी मैं आपको वैसे दिखा दूँगी। ये देखें मेरा एक हाथ देखें और एक देखें, कितनी जल्द इसका रिजल्ट जो है ना वो बाहर निकल के आया है सच्ची में। ये सिर्फ वीडियो में आप मैंने कहा ना मैं कोई फ़िल्टर शिल्टर यूज़ नहीं करती ना, मैं कोई मेरे पास रिंग लाइट है, मैं नॉर्मल किचन में खड़ी हूँ और वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अब मैं स्टीम लूँगी। स्टीम के लिए मैंने पानी में स्टीमर नहीं यूज़ करा, मैं नॉर्मल पतीली में पानी डाला है ताकि सब कर ले और इसके अंदर मैंने रोज़ वाटर डाला है और उसको ढक दूँगी ताकि इसकी स्टीम बन जाए। और जब स्टीम लेते हैं ना इतनी अच्छी इसकी खुशबू निकल के सांस में जाती है ना, वो गुलाब की जो अरक होता है। तो ये करके देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। चलो जी हुन हो गई सफाइयाँ सुथराइयाँ मुँह दिया तो किचन है। तो अब ना सेकंड टाइम है, जैसे 3 से 4 बजे का टाइम है और स्नैक्स वगैरह आफिया फ़ान को चाहिए थे तो मैंने लिए हैं 4 टोस्ट। और मेरे पास जो पिज़्ज़ा की जो थी ना वो क्या कहते हैं सॉस वो पड़ी थी वो मैंने ऊपर लगाई है और मैं चीज़ें लगाऊंगी बस और कुछ नहीं लगाऊंगी। और इनको मैं ना एयर फ्राई में डालूंगी। अक्सर मुझे एयर फ्राई के मुतल्लिक आते हैं कि आप वो यूज़ का क्या क्या अंदर बनाते हैं क्या। मैंने शुरू में जब लिया था ना स्टार्ट में मैंने तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर बना के दिखाई थी। तो अब ये बनाने लगी थी मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं सवाल कि इसके अंदर क्या क्या पकता है क्या क्या बनता है। तो मेरे ख्याल में सारा कुछ इसके अंदर बन जाता है। तो अब मैं टोस्ट इसके अंदर रख के पिज़्ज़ा टोस्ट बनाऊंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट में इसको लगाया था और इतने मज़े के इतने क्रंची और इतने टेस्टी बने थे ना। अभी इसकी जो लास्ट लुक है ना वो बाहर निकाल के दिखाती हूँ। पहले मैं अंदर तो रख लूँगा फिर बाहर कढ़ांगी। तो मैंने अंदर रख के 5 मिनट पे लगाया था और 5 मिनट के बाद मैंने निकाल के ये देखिए इसकी शक्ल सूरत कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी थी कि माशाल्लाह बच्चे खुश हो गए। तो ये ईजी भी है बच्चों के लिए भी। और जैसे अगर एयर फ्राई आपके घर में है फिर तो कोई तंगी नहीं ना, फिर सीधी सीधी कोई खलारा नहीं कोई गंद नहीं, आराम ना खाना बन जाता है बच्चों के लिए। अगर छोटे बच्चे हैं ना फिर तो सच्ची में ये चीज़ आप ले आए ना तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। कोई आपको जो झंझट ओवन चलाए सारे अंदर से ट्रे बाहर निकाले वो झंझट ख़त्म हो जाते अगर आपके पास ये वाला है। तो आजकल तो वैसे आप इतने इन हो गए सस्ते होने शुरू हो गए, पहले बड़े महंगे थे अब दोबारा से वापस अपनी प्राइस भी आ रहे हैं ना। तो अब ना मैं शाम की चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए कि मैं अकेली हूँ तो मैं चाय बना मुझे मेरा गुजारा नहीं है शाम की चाय के बगैर, वैसे भी गुजारा नहीं है चाय के बगैर। तो शाम की चाय बना रही हूँ और साथ में लूँगी शक्करपारे, मुझे आए थे किसी कहीं से गिफ्ट तो वो मैं लूँगी और मैं शाम की चाय को खूब मज़ा लूँगी खास खबरों हेडलाइन के साथ। 5 बजे हैं और मुझे सुननी है हेडलाइन और जल्दी से मैं जा रही हूँ अब सोफे पे बैठने। चलो जी ये नाल मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखे। कल तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।